ये पानी का जग है, अगर इसमें से नीचे 5 छेद कर दिया जाए तो आप ऊपर से कितना भी इसमें पानी डालिए, ये जग कभी भरेगा नहीं, हमेशा हमेशा खाली रहेगा। भारत के सरकारी खजाने का यही हाल है। नीचे से इसमें 3-4 छेद हो रखे हैं, घूसखोरी का छेद है, कमीशन खोरी का छेद है, अलग अलग छेद इसमें पड़े हुए, और ऊपर से वैट वाली बाल्टी डाली जा रही है, टीडीएस की बाल्टी डाली जा रही है, इनकम टैक्स की बाल्टी डाली जा रही है, जीएसटी की बाल्टी डाली जा रही है। बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जग भर नहीं रहा है, सरकारी खजाना भर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छेद तो बंद ही नहीं किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि जब भारत की जीडीपी 40% थी, आचार्य चाणक्य के समय में, जो चंद्रगुप्त यहाँ राज किया करते थे, उस समय ना इनकम टैक्स था, ना टोल टैक्स था, ना रोड टैक्स था, ना वैट था, ना टीडीएस था, सिंपल वन नेशन वन टैक्स था। और आज भी दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है, आप खुद भी गूगल कर लीजिएगा, दुनिया के कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है, और वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हमसे ज़्यादा विकसित है। हमने इनकम टैक्स का पूरा बर्डन डाल रखा है मिडिल क्लास के ऊपर, इसके बावजूद भी खजाना भर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छेद नीचे से हमने बंद नहीं किए ना। 20% कोई भी टेंडर हो, कोई भी स्कीम हो, 20% कुर्ता पैजामा वाले ले जा रहे हैं, 20% उसमें पैंट शर्ट वाले ले जा रहे हैं, 40% हो गया। अब 20% ठेकेदार खुद ही रख लेता है, 60% हो गया। अब उसके बाद 20% वो लेबर और मिस्त्री और इंजीनियर पे बाकी खर्च हो जाता है, 80% हो गया। मटेरियल कितना पड़ता है? 20% का। सड़क बनाने में भी यही है, स्कूल बनाने में भी यही है, हॉस्पिटल बनाने में भी यही है, हर जगह आप यही देख लीजिए, लगभग जितने का टेंडर होता है उसका 20% मटेरियल लगता है, 20% लेबर के ऊपर खर्च होता है, 40%, बाकी 60% निकल जाता है। और इसीलिए बार बार वो सड़क भी टूटती रहेगी, पुल भी टूटता रहेगा, ये भी टूटता रहेगा, डैम भी टूटता रहेगा, बार बार फिर टेंडर होता रहेगा। तो जब बार बार टेंडर होता रहेगा तो खजाना खाली रहेगा। मेरा ये मानना है कि भारत में इनकम टैक्स को 100% ख़त्म किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं। टोल टैक्स 100% हटाया जा सकता है, रोड टैक्स 100% हटाया जा सकता है, वैट और टीडीएस हटाया जा सकता है, और जीएसटी भी हटाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे जब सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे? अच्छा देश चलेगा, अब से ज़्यादा बढ़िया देश चलेगा। देश कैसे चलेगा अब इसको समझ लीजिए पहले, दिक्कत होती कैसे। और केवल देश ही अच्छा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ भारत की 50% और समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, घूसखोरी कैश में होती है, जमाखोरी कैश में होती है, मिलावटखोरी कैश में होती है, कालाबाजारी कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है, फिरौती कैश में होती है, अपहरण का कारोबार कैश में होता है, हथियारों का कारोबार कैश में होता है, इसके अलावा गौ तस्करी कैश में होती है, चोरी डकैती कैश में होती है, घटतौली नक्काली के कैश में होती है, जो फर्जी कागज़ बनते हैं, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, सब कुछ किस में बनता है? कैश में बनता है। हवालाबाजी कैश में होती है, कबूतरबाजी कैश में होती है, लब जिहाद की फंडिंग कैश में हो रही है, ड्रग जिहाद की फंडिंग कैश में हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग कैश में हो रही है, मिशनियों की फंडिंग कैश में हो रही है, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की फंडिंग कैश में हो रही है, और ऊपर से पूरा टैक्स का मकर जाल भी पड़ा है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, नीचे के छेद बंद नहीं हो रहे, ऊपर से बाल्टी, टैक्स की बाल्टी, रोड टैक्स की बाल्टी, वैट की बाल्टी, टीडीएस की बाल्टी, इनकम टैक्स की बाल्टी, जीएसटी की बाल्टी, बाल्टी भर भर के इसमें हम टैक्स डाल रहे हैं, लेकिन नीचे का होल तो बंद ही नहीं कर रहे। अलगाववाद की फंडिंग कैश में होती है, आतंकवाद की फंडिंग कैश में होती है, माओवाद की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलवाद की फंडिंग कैश में होती है, थाने का भ्रष्टाचार कैश में है, तहसील का भ्रष्टाचार कैश में है, कोर्ट का भ्रष्टाचार कैश में। आपने देखा था दिल्ली में एक जज साहब के यहाँ नोटों की बोरी मिली थी, तो जज साहब के यहाँ भी जो पूरा चलता है कारोबार वो भी कैश में ही चलता है। फर्जी एफआईआर कैश में ही होती है, किसी को आप 2-4 लाख रुपए कैश में दे दो, वो आपके किसी खिलाफ फर्जी एफआईआर कर देगा। फर्जी गवाही, जो गवाही देते हैं फर्जी लोग, झूठी गवाही देते हैं, वो भी कैश पर लेके देते हैं। बार बार सड़क टूटती है, उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होता है, साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। ज़मीन का विवाद भी भ्रष्टाचार कारण होता है, वो भ्रष्टाचार का मूल कारण भी जो है कैश है। इसी तरीके से चाहे वो किताब माफिया हैं, चाहे कोचिंग माफिया हैं, चाहे हॉस्पिटल माफिया हैं, जितने भी काम चल रहे हैं ये सब किस में होते हैं? कैश में। खजाना खाली है और सारे अपराध भी हैं। अगर हम इस 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, इसमें जितने मैंने आपको अपराध बताए, जितने अपराध कैश में होते हैं, ये सारे के सारे अपराध आधे खत्म हो जाएंगे। हमारे देश में 130 करोड़ आधार बन चुका है, 250 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 55 करोड़ जनधन खाता है, गरीब से गरीब बैंक से जुड़ा हुआ है। सरकार कह रही है कि 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। 83 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 80 करोड़ क्या, बल्कि 83 करोड़ लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। जो 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। इसका मतलब उनको 100 रुपये से बड़ी नोट की ज़रूरत नहीं है।
130 करोड़ आधार है, 250 करोड़ बैंक खाते हैं, 55 करोड़ जनधन खाता है। जनधन खाता केवल गरीबों का खुलता है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम होती है साल की। किसान भी जुड़े हुए हैं, उनको किसान सम्मान निधि आ रही है। आदिवासी भी बैंक से जुड़े हुए हैं, उनको सीधे केंद्र सरकार की योजनाओं, केंद्र सरकार सीधे पैसा आ रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बैंक जाता नहीं है, मेरे पास बैंक खाता नहीं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। तो यानी 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन भी बंद किया जाता है। 130 करोड़ आधार है, हर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया सकता है। आदमी चाहे स्मार्टफोन खरीदे, चाहे मोबाइल खरीदे, जो भी सामान 50,000 रुपये से महंगा है उसको आधार से लिंक करते चले जाएंगे तो साल में पता चल जाएगा अच्छा इस व्यक्ति की कमाई कितनी है और ये खर्च कितना कर रहा है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं साल में 12 लाख रुपए पे। वो कहते हैं जी हम तो 1 लाख रुपए कमाते हैं और साल में कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमेशा बिजनेस क्लास में चलते हैं, 7 स्टार होटलों में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सारा पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं। और वो आधार से लिंकिंग है नहीं, पैन से उसकी लिंकिंग है नहीं, तो सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि एक व्यक्ति कमाता कितना है और खर्च कितना करता है। बहुत सारे ऐसे गोलगप्पा बेचते हैं, साल में 50 लाख रुपए कमाते हैं और टैक्स एक नील देते हैं, जीरो देते हैं, 1 पैसे का टैक्स नहीं देते। तो एक तरफ टैक्स का बर्डन पड़ा हुआ है, व्यापारी परेशान है जीएसटी से, मिडिल क्लास परेशान है इनकम टैक्स से, बेचारे ट्रक ड्राइवर, टूर ट्रेवल वाले परेशान हैं टोल टैक्स से, सब परेशान है। और इसके बावजूद मतलब कहते हैं बाल्टी 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 भरते जा रहे, इसके बाद भी ये खजाना भर नहीं रहा है। और इस समय तो लगभग 225 लाख करोड़ का कर्जा हो रखा है देश के ऊपर। वो कर्जा कमी नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। समाधान इसका है 1 नेशन 1 टैक्स। सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए, केवल एक काम कर दिया जाए, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। और जब 5,000 से ऊपर लेन देन बंद हो गया तो व्यक्ति मजबूर है, या तो एटीएम करेगा, या पेटीएम करेगा, भीम करेगा, यूपीआई करेगा, डेबिट कार्ड करेगा, क्रेडिट कार्ड करेगा, उससे 2% एक्स्ट्रा ले लिया जाए बस। यानी 1,000 का सामान खरीदे तो वो 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दे, 10,000 का सामान खरीदे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दे, 1 लाख का सामान खरीदे तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दे। अब जब सारे टैक्स खत्म हो गए तो किसी को भी 2% एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं। और ये 2% सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे 2% में से 1% अपने पास रख ले और जो 1% है उसमें से राज्यों को दे दे, लोकल बॉडीज़ को दे दे, जो नीचे की ग्राम पंचायतें होती हैं उन सबको भी दे दे। वो बंटवारा कर सकता है, 2% से आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये खजाना भर जाएगा, सरकार का खजाना भर जाएगा। जो 225 लाख करोड़ का कर्जा है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और जनता को बड़ी राहत मिलेगी। न इनकम टैक्स का टेंशन, न टोल टैक्स का टेंशन, न रोड टैक्स का टेंशन, न वैट का टेंशन, न जीएसटी का टेंशन। सरकार की आय दुगनी हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उनको वीआरएस देकर उनसे नमस्ते करना पड़ेगा, छुट्टी करना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट जो चल रहा है उनसे नमस्ते करना पड़ेगा, छुट्टी करना पड़ेगा। उनका ट्रांसफ़र कहीं और भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट उनको लगा सकते हैं, नहीं वीआरएस देना है तो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट और टोल टैक्स वाले कुछ और अपना अलग काम कर लेंगे, क्या ज़रूरत है। वैट वाले जो वैट पे काम में लगे हैं उनको भी कुछ नया काम मिल सकता है। ये जो वैट डिपार्टमेंट है, ये टोल टैक्स डिपार्टमेंट है, ये रोड टैक्स, ये जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ये डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं कर रहे। केवल इसकी वजह से लोगों को टेंशन बढ़ रही है, सब लोग परेशान हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेट हैं, खुशहाल नहीं है। और सरकार भी परेशान है, सरकार का भी खजाना नहीं बढ़ रहा है। खजाना क्यों नहीं बढ़ रहा है? लीकेज इतना ज़्यादा है। हर योजना में 20% कुर्ता पैजामा वाले ले रहे हैं, 20% जो है पैंट शर्ट वाले ले रहे हैं और 20% ठेकेदार खुद ही रख लेता है। 60% हर योजना में चला जा रहा है। ये लीकेज बंद हो जाए ना तो भारत में रामराज्य आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाए, ये सारे टैक्स खत्म हो जाए, केवल 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाए, अपराध भी खत्म होगा, अलगाववाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, हथियारों का कारोबार भी रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठ रुकेगी, चोरी लूट झपटमारी रुकेगी, ड्रग स्मगलिंग का कारोबार रुकेगा और सबसे बड़ी बात, आम जनता में खुशहाली आ जाएगी। और ये खुशहाली थी, भारत की जीडीपी 40% थी, उस समय इस तरीके का कोई टैक्स नहीं था जो आज टैक्स चल रहे हैं, उस समय सिंगल टैक्स चलता था। आज भी अगर वही 1 नेशन 1 टैक्स हो जाए, 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लग जाए, कमाई पे कोई टैक्स नहीं, केवल और केवल खर्च करने पे टैक्स। आज की डेट में क्या हो रहा है, पहले कमाने पे टैक्स दो, इनकम टैक्स, और फिर कुछ सामान खरीदो उस पर जीएसटी दो। सड़क पे जाओ, पहले गाड़ी खरीदो तो रोड टैक्स दो और सड़क पे निकलो तो फिर टोल टैक्स दो।
इतनी दोहरी मार पड़ रही है आम जनता के ऊपर, और फिर भी सरकार का खजाना नहीं खाली हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीकेज बहुत ज़्यादा है। इस वन नेशन वन टैक्स से लीकेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसे को कोई खाएगा नहीं। ये पूरा का पूरा अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कोठियाँ खरीद रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ इसलिए चल रहा है। क्यों? क्योंकि लीकेज हमने बंद नहीं किया, हमने सिस्टम को नहीं बदला। वन नेशन वन टैक्स से भारत विश्वगुरु बनेगा, वन नेशन वन टैक्स से भारत में सतयुग आएगा, वन नेशन वन टैक्स से भारत में रामराज्य आएगा, भ्रष्टाचार अपराध खत्म होगा।